जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राघवन जीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग का वीडियो है पॉलिटी का सेकेंड पार्ट का वीडियो है, ठीक है। अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर इसी चैनल पर राघवन जीएस क्लासेस पर उपलब्ध है, आप सब जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ और आज कौन कौन से काम हुए वो सभी हम लोग देखेंगे इसी के वीडियो में, ठीक है। कल के वीडियो में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन की स्थापना के तहत जो है संविधान के कौन कौन से कार्य हुए वो सभी को हमने बता दिया है कल के वीडियो में, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिखा हुआ है, ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो है, प्लीज जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरी एक एक करके हम लोग समझाएंगे और एक एक करके लिखते हुए आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर है संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ। अगर संविधान की बात करें तो संविधान को जो है आंशिक रूप से लागू जो है 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से लागू हो गया था, ठीक है। बात करेंगे कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था। और देखिए हम आपको एक बात बता दें कि कल की जो वीडियो है पार्ट 1 का वीडियो है, उसमें अंत में हमने ये बोल दिया, सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो बोल दिया हमने कि जो प्रस्तावना है उसका स्थापना कब हुआ। तो प्रस्तावना की स्थापना जो है 13 दिसंबर 1947 को हुआ था, ठीक है। मैंने संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया, लेकिन हमने वहां पर 46 लिख दिया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आप सब सुधार सकेंगे, ठीक है। तो देखिए संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। बात कर लेते हैं जबकि संविधान भारत का संविधान लिखा गया तो कितने वर्ष में लिखा गया, कितने दिन में लिखा गया। तो संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है संविधान को पूर्ण रूप से लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दिन हो गया, ठीक है। संविधान को पूर्ण रूप से लिख दिया गया। और बात करेंगे कि जो जब संविधान अब 2 वर्ष में 11 माह 18 दिन में जो है संविधान लिखा जाएगा तो बचा खर्चा तो उतना ही हुआ होगा। तो अगर बात कर लेते हैं कि खर्चा कितना हुआ संविधान को लिखने में, तो लगभग जो है 64 लाख रुपया, 64 लगभग में जो है 64 लाख रुपया जो है संविधान का निर्माण करने के लिए पूरा खर्च लगा। और संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कि 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर को दिन ही 26 नवंबर 26 नवंबर को ही हम लोगों ने मनाते हैं क्या, तो संविधान दिवस, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उससे पहले, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो है लगभग 2-3 काम हुए हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो 24 जनवरी 1950 को जो काम हुआ है तो उसमें यह कहा गया कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तो वह 1950 के जो है निर्वाचित राष्ट्रपति हुए, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर बात करें कि भारत में चुनाव राष्ट्रपति का कब हुआ, तो 1950 हो जाएगा, ठीक है। लिखते चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव, पहली बार अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे तो यह हुआ आपका 1950, ठीक है। 1950 में जो है पहली बार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। और राष्ट्रपति कौन बने, अगर राष्ट्रपति बनने की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति बने, जो कि 1950 के जो प्रथम बार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसी चुनाव के तहत जो है प्रथम बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। और ये जो है 1950 से लेकर 1952 तक रहे थे, ठीक है। 1950 से लेकर 1952 तक रहे, 2 साल तक रहे। और अगर बात करें, देखिए भारत में जो है भारत का आज़ादी कब हुआ, तो
15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। लेकिन 1947 से लेकर और 1950 के बीच, ठीक है, 1950 में तो हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत का आज़ादी मिला। तो इसी 3 वर्ष जो है, इसी 3 वर्ष 1947 से लेकर 1950 को जो है 3 वर्ष का गैप रहा। उस 3 वर्ष में किस शासन के तहत शासन चलाया गया भारत में, तो यहाँ पे लिखते चलते हैं आपको, 1947 से 1950, ठीक है, 1947 से 1950 लगभग 3 वर्ष जो है किस शासन के तहत भारत में शासन किया गया, तो यह हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, 19 अधिनियम, ठीक है। देखिए फिर एक बार देख लेते हैं कि संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है आंशिक रूप से लागू किया गया, ठीक है। और संविधान बनने में कितने वर्ष का समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है समय लगा। और लगभग कितना खर्च हुआ संविधान बनाने के लिए, तो 64 लाख रुपया जो है संविधान बनाने के लिए खर्च हुआ। और बात करेंगे कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए प्रश्न 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है कि संविधान का जो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। और वहीं अगर बात करेंगे कि गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी हो गया, जिस दिन की हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। अब यहाँ आप लोग ने देखिए कि पहली बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव भारत में कब हुआ, तो 1950 में हुआ। और 1950 से लेकर 52 तक जो है प्रथम राष्ट्रपति हुए, जिनका नाम क्या था, तो राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम बार जो है निर्वाचित राष्ट्रपति हुए, ठीक। और 1947 से लेकर 1950 के जो 3 साल का जो गैप रहा, उस 3 साल में जो है किस शासन के तहत शासन किया गया, तो 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में शासन किया गया। तब 1950 में जाकर 26 जनवरी 1950 को भारत में जो है संविधान का लागू किया गया, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जब यह हुआ तो उसी क्रम में 1950 में ही जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, देखिए प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात कर लेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। और यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जो है संविधान का निर्माण किया, और संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया। और जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान निर्माण के कार्य किए, उसी के तहत उन्हें जो है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो अंतिम बैठक अगर बात कर लेते हैं कि संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो संविधान की अंतिम बैठक की बात करेंगे तो 24 जनवरी 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो है भारत का अंतिम बैठक हुआ। लगभग 11 बैठक भारतीय संविधान में हुआ। देखिए यह भी प्रश्न पूछा जाता है, लिख लीजिए, कितने बैठक हुए भारतीय संविधान में की अगर बात करें कि भारतीय संविधान में कितने बैठक हुए, तो लगभग 11 या 12 बैठक हुआ, ठीक है। कोई बुक में जो है 11 लिखता है और कोई बुक की अगर बात करें तो 12 लिखता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने बैठक हुए, तो 11 बैठकें हुए, ठीक है। और 11 बैठक जब हुआ तो उसमें जो 24 जनवरी 1950 के कौन कौन से काम हुए वो भी हम लोग देख लेंगे। तो 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है। जन गण मन को ही 24 जनवरी 1950 के तहत अंतिम बैठक के तहत संविधान का अंतिम बैठक जो हुआ 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन जो है
जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है उसे स्वीकारा गया, ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा। और जब जन गण मन की अगर बात कर लेंगे तो जन गण मन के रचयिता कौन है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो अगर बात करेंगे कि जन गण मन के रचयिता कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, रविंद्र नाथ टैगोर, टैगोर है, ठीक है, टैगोर है, ठीक है। और बात कर लेंगे तीन राष्ट्रगान को जन गण मन हुआ, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो है राष्ट्रगान कौन है, तो वहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपको वंदे मातरम, जन गण मन, और उसके बाद जो है और 2-3 प्रश्न ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रगान कौन है तो जन गण मन है, ठीक है। उसका लेखक किसने किया तो रविंद्रनाथ टैगोर हुआ। और उसे किस अधिवेशन में जो है पहली बार गाया गया, जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है उसे किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया, तो आपका हो जाएगा 1911 का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। देखिए एक बार और देख लेते हैं, राष्ट्रगान जो कि भारत का राष्ट्रगान है कौन है, जन गण मन हुआ, ठीक है। इसे संविधान ने कब अपनाया तो 24 जनवरी 1950 को जो है भारत के संविधान ने इसे अपनाया था, ठीक है। और अंतिम बैठक कब हुआ था तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत में कुल कितने बैठक हुए तो 11 बैठकें हुए। राष्ट्रगान को जन गण मन को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें गाया गया। और कुल अगर बात करेंगे कि भारत के जो है राष्ट्रगान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है तो लगभग इसे 52 सेकेंड, 52 सेकेंड में जो है गाया जाता है, ठीक है। ये देख लिया हमने। अब ये तो हमारा रहा भारत का राष्ट्रगान, ठीक है, जन गण मन। लेकिन अगर बात करेंगे कि भारत का जो है राष्ट्रगीत कौन है तो वो है वंदे मातरम, ठीक है। तो हो सके तो इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए जितना हम बता रहे हैं बस उतना करते जाइए, रोज याद करिए, वीडियो को देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो पार्ट 1 वाला वीडियो जो है इसी चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। और आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला है वीडियो, ठीक है। तो देखिए अब बात करेंगे कि राष्ट्रगान हो गया तो राष्ट्रगीत की बात करेंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। अगर बात कर लेंगे कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है तो वंदे मातरम है, ठीक है। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इन्हें रचयिता की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रगीत के लेखक हैं। और राष्ट्रगीत क्या है तो वंदे मातरम के लेखक है कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्हें किस अधिवेशन के तहत गाया गया सर्वप्रथम, तो ये बात करें तो 1896 का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में जो है वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रगीत है उन्हें ही सर्वप्रथम गाया गया था। किस अधिवेशन में तो 1896 का भारत कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ, आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तकें कौन रचित जो शब्द कौन है तो वंदे मातरम है जो कि भारत का राष्ट्रगीत है। और इसे जो है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कहाँ से लिया गया तो आनंद मठ से लिया गया। और इसे गाने में कुल कितने समय लगते हैं तो 65 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, सेकंड का जो है समय लगता है राष्ट्र वंदे मातरम को गाने के लिए, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं अंतिम बैठक कब हुआ तो 24 जनवरी 1950 का अंतिम बैठक हुआ। और 24 जनवरी 1950 के अंतिम बैठक में ही राष्ट्रगान को लिया गया, वंदे मातरम को लिया गया। तो राष्ट्रगान की अगर बात करेंगे तो जन गण मन हो जाएगा, जिसका रचयिता कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर हुआ। उसके बाद जो है जन गण मन को कब गाया गया था तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और जन गण मन को गाने में कितना समय का सेकंड लगता है तो 52 सेकंड हो जाएगा आपको। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत, ठीक है।
राष्ट्रगीत की अगर बात करेंगे तो वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत हुआ भारत का। और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और किस अधिवेशन में गाया गया तो 1896 का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कहाँ से लिया गया तो आनंद मठ से लिया गया। और वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है तो 65 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। आशा करता है कि आपको याद हो गया होगा। और अगर बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम भारत में संविधान की मांग, ठीक है, की मांग किसने किया था? किसने किया था तो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हुए, ठीक है। तो हम आपको इतना बता दिए, ठीक है। और जितना प्रश्न आपको बताया है कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस से, लगभग जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बिहार लेवल के वो सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। और बता दें कि ये जो टॉपिक है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान वाला, ये जितने हमने आपको बताए हैं इसे आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। और आप इसे नोट्स भी बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो को एक बार और भी स्किप करके देख लीजिए, बैक करके आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और कल का जो वीडियो है पार्ट 1 वाला, अगर आपने आज देख लिया है वीडियो तो देख लीजिए। और अगर कल का वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 वाला तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और संविधान सभा का प्रथम जो उसमें ये बताया गया कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन के तहत कौन कौन से काम हुए वो भी हुआ। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।